नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में साइबर फ्रॉड का शिकार हुए तेज नारायण प्रताप। बैंक मैनेजर पर लापरवाही का आरोप। जहानाबाद जिले के रहने वाले तेज नारायण प्रताप साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। उनके इंडियन बैंक जहानाबाद ब्रांच के खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर थाना जहानाबाद में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए। जानकारी के मुताबिक तेज नारायण प्रताप ने बताया कि उनके खाते से अचानक 40,000 रुपए काटने का मैसेज आया। फिर कुछ देर बाद 20,000 रुपए कट गए। जैसे उन्हें मैसेज से सूचना मिली, उन्होंने तुरंत इंडियन बैंक के जहानाबाद शाखा प्रबंधक से संपर्क किया। हालांकि कॉल किसी और ने रिसीव किया। वह मैनेजर नहीं रहने की बात कहकर बात टाल दी और खाता फ्रीज नहीं हुआ। अगले दिन वे आनन फानन में ब्रांच पहुंचे तो मैनेजर से बात हुई, लेकिन आरोप है कि बैंक समय पर खाता फ्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से ज्यादा रकम खाते से बाहर चली गई। 1 लाख रुपए का निकासी हो गया। बैंक मैनेजर पर लापरवाही का आरोप। पीड़ित ने बैंक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बैंक समय पर कार्यवाही करता तो इतनी बड़ी राशि बचाई जा सकती थी। उन्होंने बैंक मैनेजर की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। साइबर थाना में दिया आवेदन। तेज नारायण प्रताप ने इस संबंध में जहानाबाद साइबर थाना में आवेदन देकर पूरे मामले की जांच करने और फ्रॉड करने वालों को पकड़ने की मांग की है। उन्होंने यह भी अपील की है कि बैंक की लापरवाही पर भी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में अन्य उपभोक्ता इस तरह की परेशानी से बच सकें। बढ़ते साइबर फ्रॉड से लोग चिंतित। गौरतलब है कि जिले में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जनता में चिंता बढ़ गई है। लगभग 2:30 बजे के आसपास हम जहानाबाद से बाहर झारखंड गए थे, कुछ काम हरा वहीं गए थे। तो अटेंडम 2:30 बजे के बाद आसपास हमको मैसेज आया 40,000 का। उसके बाद फिर 20,000 का आया मैसेज। तुरंत हम बैंक से संपर्क किए। बैंक के लोग कोई रिस्पांस नहीं लिए फ़ोन पर हमसे। हम बोले कि सर जो मेरा अकाउंट से पैसा कट रहा है फ्रीज कर दीजिए अकाउंट को, हम अभी जहानाबाद में नहीं हैं। वो बोले कि हम फ़ोन पर नहीं ले सकते हैं। हम बोले कि मेरा जो आपके यहाँ अकाउंट है उसमें हम रजिस्टर्ड नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, या आप व्हाट्सएप पर हमसे जो मांगिए हम दे देते हैं, लिख के यहाँ से भेज देते हैं, बाकी कल हम आएंगे। वो नहीं रिस्पांस लिए, फ़ोन काट दिए। 10 बार रिंग किए, उसके बाद भी फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किए। रात में हम आए जहानाबाद। उसके बाद फिर हम सुबह गए ब्रांच में गए तो मैनेजर छुट्टी में कल थे, लेकिन आज जो मैनेजर आए वो बहुत हमको उल्टा सीधा बोले, बहुत धमकाया भी कि आप पेटीएम यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, तब कटा है ये, वो आप अपने से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, मोबाइल किसी के दिए होंगे। हम बोले कि नहीं, मेरे पास कोई OTP आया है और नहीं हम मोबाइल किसी को दिए हैं, मेरा पासवर्ड सिर्फ हम ही जानते हैं और नहीं हम ATM चलाते हैं। वो पूरा सिस्टम में चेक किए, उसके बाद ATM नहीं, तब वो नॉर्मल हुए। जब ATM देखे कि सिस्टम में नहीं है तब नॉर्मल हुए। उसके बाद बोले कि आप एक आवेदन दीजिए, इस पर हम देखते हैं क्या हो सकता है। और मेरा यदि तुरंत खाता फ्रीज कर देते तो 60,000 फ्रॉड होता, 1 लाख नहीं होता। और जो मेरे पास मोबाइल में मेरा रिकॉर्ड है, हम कॉल किए तो बोले कि 40,000 और 60,000 आपका निकला है 26 तारीख की डेट में। और हम यहाँ आए तो 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट से निकला हुआ है। कौन सी बैंक में तो इंडियन बैंक है, इलाहाबाद इंडियन, दोनों एक ही में अब चलता है। पहले इंडियन बैंक था, अब इलाहाबाद बैंक था, अब इंडियन हो गया है। दोनों एक ही में साथ चलता है। जहानाबाद 1 नंबर गुमटी के पास बैंक है, मेन रोड में ही। क्या लगता है कि समय रहते हुए बैंक इसको बस समय रहते हुए तो बैंक फ्रीज करता था तो 60,000 ही जाता। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि बैंक का जो जिनसे हमको बात हुआ, जो बड़ा बाबू थे, उनके मिली भगत से ही पैसा निकला है। चूँकि मेरा कोई फ़ोन का रिस्पांस नहीं लिए और वो बताए कि 60,000 रुपया आपको 40,000 और 60,000 निकला है। लेकिन जब 60,000 का मैसेज आया और ब्रांच गए तो 1 लाख रुपया निकला हुआ है। क्या कोई फ्रॉड कॉल आया था या कोई मैसेज वगैरह आया तो कैसे पैसे कटे आपके? मैसेज आया था 60,000 का, एक 40,000 का, एक 20,000 का मैसेज आया है। मैसेज आया तब हम समझे कि मेरा पैसा कट रहा है, तब हम ब्रांच को फ़ोन किए। आपके द्वारा से कोई OTP वगैरह? कुछ नहीं, ना OTP आया है और नहीं कोई मैसेज आया है हमको। और ना हम ATM वहाँ का चलाते हैं, ना UPI चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते हैं। हम सिर्फ वहाँ का, मेरे पास चेकबुक अभी भी इसी जगह हम चेकबुक दिखा, सिर्फ चेकबुक का पासबुक है वहाँ का, उस ब्रांच का। आपको साधारण मैसेज आया कि आपके अकाउंट से पैसे जी, साधारण मैसेज आया है। वो कोई लिमिटेड कंपनी के अथी में गया है, अकाउंट में गया है, वो भी मैसेज आया।
हम बताए मेरे फ़ोन पर या बात करने के पर कोई रिस्पांस बैंक के द्वारा नहीं लिया अभी गया। आप कहाँ आए हुए? अभी साइबर थाना में आए हैं, तो 19:30 पर कॉल करने के लिए कल दिन भर हम जखनी से 2:30 बजे से रात भर हम सोते नहीं। 19:30 पर कॉल करते रहे, टोल फ्री नंबर जो है बैंक का उस पर भी कॉल करते रहे, लेकिन बात नहीं हुआ। और 19:30 पर भी बात 12 बजे एक बार बात हुआ, तो वो बोले कि मेरा कि यहाँ मैसेज छोड़ने का जो बात ही सिस्टम है वो ख़राब है, आप पासबुक को प्रिंट करा के कल जाइए और बैंक वहाँ साइबर थाना में, जो आपका साइबर थाना लोकल है वहाँ FIR कीजिएगा। यहाँ है तब इन लोग का कहना है कि नहीं 19:30 पर जो मैसेज आएगा उसी के आधार पर हम FIR करेंगे। क्या नाम है आपका? तेज नारायण कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद। ऐसे जामुक पंचायत में मिर्गन घर है, लेकिन जहानाबाद VT स्कूल हम घर बना लिए, हम यहीं पे रहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।